Hi, good morning students. Today we are going to discuss a very easy topic business risk. कि what is business risk, इसका नेचर कैसा है, इसकी कॉजेज क्या क्या है। तो हमें रिस्क के बारे में पता होगा। रिस्क मतलब जोखिम, कि भाई जोखिम क्या होता है। और ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क ना हो, रिस्क का एलिमेंट ना हो। ये हम बिजनेस की करेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि हर बिजनेस में किसी ना किसी लेवल पे रिस्क होता है। किसी में कम रहता है, किसी में ये लेवल ज़्यादा हाई हो जाता है, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का बिज़नेस कर रहे हैं। और ये भी एक कहावत है कि भाई मोर द रिस्क मोर द गेन और मोर द प्रॉफिट्स। तो रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क ये अनसर्टेनिटीज़ के कारण जो लॉस की संभावनाएं बढ़ जाती है ना हमारी, क्योंकि फ्यूचर में चलना है बिज़नेस को। अब फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। जैसे मान लो फ़ेब तक या जनवरी में किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये महामारी जो है वो इंडिया में भी आ जाएगी, इस तरह के रिस्क हो जाएंगे, बिज़नेस बंद करना पड़ेगा हमें। तो फ्यूचर है, अनसर्टेन है, उसमें कुछ भी हो सकता है। कोई अर्थक्वेक आ सकता है, इस तरह की कोई महामारी एपिडेमिक आ सकती है, और कोई नेचुरल या कोई वुमेन बीइंग्स रीज़न हो सकते हैं, स्ट्राइक हो सकती है, कई तरह के रीजन्स इसके अंदर होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ बिजनेस रिस्क। तो रिस्क इज इक्वल टू पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, यानी कि अगर आपको लॉस होने की संभावना है तो वही तो रिस्क है। हमारा प्रॉफिट कम रह गया, हमें इस बार लॉस हो गया, तो यही तो रिस्क होता है बिजनेस के अंदर। और किसी तरह की कोई एसेट्स का लॉस हो गया, जो भी है। इट कैन बी डिफाइंड एज द चांसेस ऑफ लॉस ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज इवेंट इन द फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है हमारा, कुछ सर्टेनिटीज़ भी होती हैं, कुछ ज़्यादातर जो है अनसर्टेनिटीज़ के कारण ये लॉस होता है। क्योंकि जो सर्टेन रीजन्स होते हैं, जैसे कि मान लो हमें लगता है कि कंपटीशन बढ़ेगा, भाई ये तो श्योर है कि आगे आगे कंपटीशन बढ़ेगा, जैसे एजुकेशन में भी बढ़ रहा है, तो उसको हम कुछ लेवल तक अवॉइड कर सकते हैं, उसके ऊपर जो हम काबू पा सकते हैं ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करके, अच्छी स्ट्रेटजी बना के। लेकिन अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं, जैसे मान लो बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, अब जैसे एपिडेमिक आ गई है ना, स्नोफॉल हो गया, ड्रोट, सूखा पड़ गया, कोई भी रीजन्स हो सकते हैं नेचुरल, उनको टाला नहीं जा सकता। लेकिन अच्छी स्ट्रेटजी के साथ हम लॉस को कम कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिस्क आ गया, स्पेकुलेटिव रिस्क, सट्टे के रिस्क, और एक प्योर रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क क्या है, इट इन्वॉल्व्स बोथ चांसेस ऑफ गेन और लॉस, यानी कि इसके अंदर आपको गेन का भी चांस रहता है और लॉस का भी। यानी कि मार्केट की कंडीशन आपके फेवर में चली गई तो आपको गेन हो जाएगा, और अगेंस्ट में चली गई तो आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। जैसे शेयर मार्केट में काम करते हैं कोई लोग, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, जैसे अभी उनको सबको लगभग लॉस हो रहा है, तो वो चीज़ें हैं। और जब मार्केट ग्रो करती है तो शेयर्स के प्राइस ऊपर जाते हैं, तब उनको बेनिफिट होता है। तो इट अराइज ड्यू टू द चेंज इन द डिमांड एंड सप्लाई, चेंज इन द टेस्ट एंड हैबिट ऑफ द कस्टमर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर अ प्योर रिस्क, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और इवन नो लॉस। If such event take place, it may result in loss. Non-occurrence of such events result in absence of loss instead of gain. It arise due to fire, आग लग जाए, भाई लॉस हो भी सकता है, बाई चांस ना भी हो। थेफ्ट, चोरी हो जाना, अर्थक्वेक और स्ट्राइक, तो ये इस तरह के प्योर रिस्क है। अब उसके बाद तो आपको समझ में आया होगा, एक डेफिनेशन में पढ़ता हूँ, बुक से है। अकॉर्डिंग टू व्हीलर, रिस्क इज़ द चांस, आप लिख लें इसको कॉपी में, रिस्क इज़ द चांस ऑफ लॉस। रिस्क क्या है, हानि होने की एक संभावना है, एक चांस है। इट इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल अकरेंस, अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल अकरेंस। एक और दे रखी है, रिस्क में भी डिफाइंड एज, कि रिस्क को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज अनसर्टेनिटी इन रिगार्ड ऑफ कॉस्ट, लॉस और डैमेजेस। तो कोई भी लॉस, किसी तरह का कोई डैमेज, इनके कारण कोई भी रिस्क अराइज होता है। अब उसके बाद हम इसके नेचर में पढ़ते हैं कि इसकी प्रकृति कैसी है, इसका नेचर कैसा है। लगभग हर चैप्टर में ही बिजनेस के टॉपिक पहले उसकी मीनिंग रहेगा, फिर डेफिनेशंस रहेंगी, क्योंकि इस तरह का सब्जेक्ट आपने पढ़ा नहीं है, और उसके बाद डेफिनेशन से उसकी करैक्टरिस्टिक्स सामने आएंगी, नेचर सामने आएगा। तो नेचर में क्या है, इट अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़। पहला ही इसका नेचर दे रखा है कि रिस्क इज़ द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज़। अनसर्टेनिटीज़ क्योंकि अनिश्चितताएँ हैं। क्या है इसके अंदर, देखो वायरस का भी दे रखा है, अभी जो चल रहा है ना, वायरस का डायग्राम देख रहे हो, इसके अंदर लैक ऑफ नॉलेज, आपको ज्ञान ना होना आगे का, अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर।
कि भाई फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता ना हमें। जैसे अभी ये महामारी आई, नहीं पता था कि इस तरह का भी सिस्टम होगा क्या पूरे वर्ल्ड में। तो ये क्या है, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होगा, इसी को अनसर्टेनिटीज़ का और रिजल्ट इसका आउटपुट है। अनसर्टेनिटीज़ का रिजल्ट क्या है, आउटकम्स है, आउटपुट कह सकते हो। तो अनसर्टेनिटीज़ ये ह्यूमन बीइंग्स के कारण हो सकती हैं या नेचुरल हो सकती हैं, है ना। जैसे कि इसमें आगे एग्जाम्पल, चेंज इन डिमांड में चेंज नेचर के कारण भी हो सकता है, एकदम से मौसम चेंज हो जाए। गवर्नमेंट पॉलिसी हो सकती है उसके अंदर, एपिडेमिक लाइक कोरोना वायरस अभी जो चला हुआ है, बिल्कुल। तो इसमें ह्यूमन अनसर्टेनिटी में जैसे कई बार स्ट्राइक भी करते हैं ना एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक, तो लॉस हो सकता है, हमें लॉस हो जाता है, प्रॉफिट कम होते हैं। थेफ्ट, चोरी कर सकता है, कोई डिसऑनेस्टी दिखा सकता है एम्प्लॉय। और बिजनेस और क्या कर सकते हैं हम, मैनेजमेंट के द्वारा कोई रॉन्ग असेसमेंट ले लिया जाए डिमांड का कि 20 बार डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगी, प्रोडक्शन कर लो, और इस तरह का कोई लॉकडाउन चल जाए तो लॉस हो सकता है, हमें हो गया कि नहीं हो गया। तो रॉन्ग असेसमेंट हो सकता है, प्राइस में चेंजेस का भी लॉस हो सकता है, और कुछ नेचुरल अनसर्टेनिटीज़, अर्थक्वेक, ड्रॉट, स्नोफॉल, एपिडेमिक, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, सेकंड वन इज इट इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। हम बिजनेस की करैक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं कि रिस्क एलिमेंट जो है अवेलेबल रहता है परमानेंट। तो रिस्क क्या है, रिस्क जो है एक एसेंशियल पार्ट है बिजनेस का। पहले ही बताया कि मोर द रिस्क मोर द गेन, ये कह सकते हो कि अनअवॉइडेबल है। रिस्क क्या है, अनअवॉइडेबल है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो रिस्क तो उसके अंदर होगा ही होगा। कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है, जॉब हो सकती है आपकी ऐसी हो, लेकिन बिज़नेस ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई भी रिस्क ना हो, क्योंकि फ्यूचर में चलना है आगे, फ्यूचर अनसर्टेन है। एवरी बिजनेस हैज़ इट्स ओन रिस्क, नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क, यानी कि अनअवॉइडेबल है बिजनेस। रिस्क क्या है, अनअवॉइडेबल है, आप इसको टाल नहीं सकते हैं। ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कांट बी एलिमिनेटेड, बहुत अच्छी लाइन है। कह रहा है कि आप जोखिम को कम कर सकते हैं परंतु हटा नहीं सकते, बिल्कुल फिनिश नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है थर्ड वन इज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपका बिजनेस का साइज छोटा है, कंज्यूमर गुड्स बेच रहे हो, डे टू डे यूज़ की चीज़ें बेच रहे हो, तो उसमें रिस्क जो है वो कम होगा, ठीक है। और बड़े लार्ज स्केल का बिजनेस है तो ज़्यादा। स्मॉल साइज बिजनेस में स्मॉल डिग्री ऑफ रिस्क रहता है, और बिग बिजनेस में क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। जैसे बिजनेस डीलिंग विद फैशनेबल आइटम हैज़ ए हाई डिग्री ऑफ रिस्क। अगर गुड्स की बात करें, नेचर ऑफ गुड्स की बात करें कि भाई किस प्रकार की गुड्स में वो डील कर रहा है। जैसे अभी मान लो ग्रोसरी स्टोर्स तो अब भी खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे, लॉकडाउन के दौरान भी मेडिकल स्टोर्स खुल रहे हैं, तो वहाँ रिस्क थोड़ा सा कम हो गया, रिस्क तो लॉस तो उनको भी हुआ है। लेकिन जो लग्जरी आइटम्स जो रखते हैं जो लोग, उनकी बिल्कुल सेल नहीं है। ऑटोमोबाइल सेक्टर देखो, अप्रैल के महीने में एक भी कार नहीं बिकी किसी भी कंपनी की। तो ये क्या, हाई डिग्री ऑफ रिस्क। तो डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट कैसा है, और ये बिजनेस टू बिजनेस वरी करेगा रिस्क। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ बियरिंग रिस्क। जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉफिट क्या है, रिवार्ड है जोखिम उठाने का। आप बिजनेस करते हो तो इसका मतलब आप जोखिम उठा रहे हो। आप क्या उठा रहे हो, जोखिम उठा रहे हो। एन एंटरप्रेन्योर टेक्स रिस्क अंडर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ हायर प्रॉफिट, यानी कि ज़्यादा लाभ के चक्कर में ही एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी व्यक्ति जोखिम उठाता है। नो रिस्क मतलब नो गेन। ये देखो डायग्राम, तो इस तरह के आप डायग्राम भी बना सकते हो। ज़्यादातर पढ़ाई जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, डायग्राम से करो। आप डायग्राम बनाओ अपने अपने, ठीक है ना, इमेजेस बनाओ उसके अंदर थोड़ा सा, तो उससे आपको क्या है कि समझ बनेगी सब्जेक्ट की। तो मेरे ख्याल से आपको चारों पॉइंट समझ में आए होंगे। बहुत ही आसान है कि व्हाट इज़ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ अनएडिक्वेट प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू द अनसर्टेनिटीज ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ के कारण जो भी हमें कम प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वही क्या है। उसके बाद हमने इसके नेचर में पढ़ा कि रिस्क जो है वो एक परमानेंट एलिमेंट है, ये कह सकते हैं किसका, बिजनेस का। अनअवॉइडेबल है रिस्क, ये कह सकते हैं। और रिस्क क्या है, अनसर्टेनिटीज़ का रिजल्ट होता है।
अनसर्टेनिटीज़ आती हैं, उसमें ह्यूमन बीइंग्स भी कुछ कर सकते हैं, स्ट्राइक कर दें, लॉकआउट कर दें, और अनअवॉइडेबल है। और डिग्री क्या है रिस्क की, वो बिजनेस टू बिजनेस वरी करेगी, उसके नेचर के हिसाब से वरी करेगी, जैसा आप किस गुड्स में डील कर रहे हो। और प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ बिजनेस बियरिंग रिस्क। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नोट्स बनाएं इसका और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।